सभी को अरुणाचल न्यूज़ लाइव में स्वागत है। इस वक्त हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का ऑफिस में हूँ और इसमें इसलिए हूँ कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ। फर्स्ट टाइम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल के लिए बहुत कुछ काम कर चुका है, सोसाइटी के लिए बहुत काम कर चुका है। खास करके जब भी अरुणाचल के लिए कुछ इशू होता है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम हमेशा सामने आते हैं और मदद करते हैं। तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम हमको जहाँ तक पता है इस बार इलेक्शन में बहुत बड़ा एक कदम लेने वाला है। क्या कदम लेने वाला है आइए हम लोग अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का हम ऑफिस में हो, आप लोग को बोला ही है। तो मेरा साथ है तार मीरी जी जो प्रेसिडेंट है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का। मीरी जी, अरुणाचल न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू अरुणाचल। हमको जहाँ तक खबर मिला है मीरी जी, इलेक्शन को लेके बहुत आप लोग का एक बड़ा कदम लिया है। क्या है हमको पहले ही बता दीजिए उसको। हाँ, थैंक यू अरुणाचल न्यूज़ लाइव। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम उसका स्थापित लगभग 46 इयर्स हो चुके हैं। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कभी जो पॉलिटिक्स का विषय में कभी कदम नहीं उठाया, लेकिन ये साल 2026 का लोकसभा चुनाव में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने ये निर्णय लिया कि हम भी इस चुनाव में भाग लेने के लिए, खासकर आज चुनाव का माहौल है। अरुणाचल में हर एक दल जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना उम्मीदवार घोषणा किया है, लेकिन अरुणाचल जो क्रिश्चियन फोरम राजनीति दल नहीं है, वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो भी ये बार अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने निर्णय लिया कि हम इस बार जो इंडिया ब्लॉक सेकुलर जो पार्टी इंडिया ब्लॉक अलायंस को हमने साथ देने का फैसला किया। खासकर दो जो क्षेत्र जो पश्चिमी और पूर्वी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, इस दोनों जो क्षेत्र के लिए हमने उम्मीदवार घोषणा के लिए हम 12 मार्च को एडवाइजर्स सारा 46 डिनोमिनेशन का साथ हमने मीटिंग बैठा। वो मीटिंग पे हमारा पास आए थे 2 उम्मीदवार जो हमारा इंडिया ब्लॉक में जो हमारा समर्थन के लिए मांगने आए थे। वो है एक रूही तुगुंग जो प्रेसिडेंट जनता दल यू से हैं, वो एनडीए अलायंस का होता है, और एक टोको सीतिल वो जीएसपी यानी कि गण सुरक्षा जो पार्टी से आते हैं, वो भी एनडीए का है। इन दोनों को हमने अपील किया था, अभी भी कर रहा है कि वो दोनों अपना अपना पद से अपना पार्टी से इस्तीफा दे और हमारा इंडिया ब्लॉक कहीं भी इंडिया अलायंस वाला पार्टी में शामिल हो और हम एक साथ काम करने के लिए, और जिसको भी जो इंडिया ब्लॉक जो इलेक्शन जो कमिटी जो उनका नाम को घोषणा करेगा, तो हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है उनका साथ रहने के लिए। ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ये बार क्यों कदम उठाया कि हम मौजूदा जो 2 संसद का खिलाफ हम जाने के लिए कि हमने अरुणाचल प्रदेश में जो 3 नवंबर को सरकार का साथ 6 पॉइंट हमने रखा, जो 6 मेमोरेंडम्स हमने उन्हें दिया कि हमें चुनाव से पहले पूरा करने के लिए। लेकिन आज तक जो मौजूदा सरकार ये हमारा जो मांग जो हमारा मेमोरेंडम्स को छुआ तक नहीं, हमें खबर तक नहीं दिया। इसलिए हम ये बार अरुणाचल ईसाई लोग फैसला लिया कि हम संसद में
हम इस जो प्रेजेंट 2 MP का साथ हम जाएंगे। तो विस्तार के लिए मेनली आप लोगों का क्या क्या इशू जो मेमोरेंडम जो सबमिट किया था उसमें मेनली क्या क्या पॉइंट थे आप लोगों का? जैसे मेनली जो पहला पॉइंट रहा तवांग चर्च कंस्ट्रक्शन इशू, दूसरा रहा रिपीलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, ये सबसे भयानक है और ये भारत में जो एक धर्म निरपेक्ष, एक सेकुलर, एक जो डेमोक्रेसी सेटअप को इस कानून ने बंद करके रखता है, ये हम विरोध करता है। इसको सरकार जैसे भी करके चुनाव से पहले हटाना है। और जो तीसरा है जो पैट्रोनाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़, यहाँ पे कोई जो धर्म के लिए ईसाई को छोड़ के अरुणाचल में कुछ धर्म को बढ़ावा सरकार ने देने का फैसला किया, उसको हमने विरोध किया, लेकिन हमारा विरोध को सरकार नहीं माना। चौथा है जैसा हमने दी लिस्टिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ST स्टेटस फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, आप लोग यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ जो हमारा समाज को, ईसाई समाज लोग को, यहाँ का कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लोग हमें ST वापस लेने का मांग करते रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ RSS, BJP, जो जनजाति सुरक्षा मंच, इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच, ये सब हमें लिखते रहता है कि हमारा ST को वापस लेना चाहिए। हम भी यहाँ का है, हमारा ST को वापस लेने का किसी का हक नहीं है। हमको ये सब बात निंदा नहीं करना चाहिए ये सरकार। इसी के विषय में हमने ये कदम उठाना पड़ा और इसको डिटेल जो बताने के लिए, पॉइंट वाइज जाने के लिए मैं सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम श्री जेम्स तिची तारा जी से मैं आग्रह करता हूँ। बीजेपी के लिए इस बार बहुत बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग मीरी जी से बात किया तो मीरी जी ने बोला है कि अरुणाचल में जो क्रिश्चियन समाज है काफ़ी एक भूमिका निभाता है जब भी इलेक्शन होता है। तो क्रिश्चियन समाज अगर बीजेपी से अलग हो जाएगा, इंडियन डेमोक्रेटिक जो अभी अलायंस है उनको सपोर्ट करेंगे, तो बीजेपी के लिए बहुत चुनौती होंगे। तो मेरे साथ अभी प्रेजेंट है जेम्स तेसी तारा, जो सेक्रेटरी जनरल है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का। तो जेम्स जी बताइए क्या है आप लोगों का इस बार का, क्योंकि आप लोग कभी भी ऐसे सामने नहीं आया पॉलिटिक्स में, इस बार क्यों आप सामने आना पड़ा? देखिए, हमें मजबूर किया गया है। आप देखते हैं कि इस कंट्री में सेकुलरिज्म, भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता बहुत ये चल रहा था, हम भाई भाई होके चल रहा था। ये 5-6 साल से हमें अपना देश से भगाने का, अपना राज्य से भगाने का, अपना हक छीनने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए इस बार अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल ने फैसला किया है कि हम इसको हमारा प्रोटेस्ट रेज करना है। कि ऐसे करने का वजह से, जैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया, हम लोग ने 6 पॉइंट रेजोल्यूशन मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दिया है कि आप इसको कर दीजिए कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो हमारा एक्टिविटी, मिशन एक्टिविटी को, हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्शन डालता है, और हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी से कन्वर्ट करने से भी उसको कुछ नहीं। अभी बहुत लोग नेदर नामलों में कन्वर्ट हो रहा क्रिश्चियन, तो उसमें कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोला कि आप अगर उस रूल को, एक्ट को रखना है, जो क्रिश्चियन से नॉन क्रिश्चियन में कन्वर्ट करता है उसको भी तो प्रोटेक्शन देना है। वन साइडेड है, इसलिए बोला हम लोग उसको रिपील करो, ये हमारा मांग था। एक तो जैसे तवांग में 20 ईयर्स से, जो मोर देन 20 ईयर्स जो चर्च चल रहा था, उसको हटाने के लिए इलीगल है, ये है बोल के वो मतलब मना करके हमें रखा है, हमारा पास्टर को अरेस्ट किया है।
और यहाँ में जैसे बैन किया जा रहा है प्रेयर को, हीलिंग फेस्टिवल को, और हॉस्पिटल में प्रेयर, कभी भी मतलब जनरल ग्राउंड में भी प्रेयर फेस्टिवल या हीलिंग को मना करके बैन करके रखा है और उसको ब्लैक मैजिक डिक्लेयर करके रखा है। हम लोग बोला कि ऐसे नहीं, ये हीलिंग है और ये अच्छा चीज़ है। तो वो चीज़ को हम लोग ने गवर्नमेंट को बोला आप ऐसा ना करें। दूसरा हमने ये बोला कि आप जो क्रिश्चियन हो गया उसको शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट सरेंडर करना और सीज करना बोला। हम लोग ने बोला कि अरे जो हिंदू में गया, जो मुस्लिम में गया, उस ट्राइबल लोग का क्या है। तो ये चीज़ हम आपस में नहीं बोलते हैं, हम ट्राइबल कम्युनिटी में बीच में नहीं बोलते, लेकिन वहाँ से जो जन सुरक्षा मंच बोल के, जनजातीय सुरक्षा मंच बोल के वो आके हमारा बीच में ये हेट्रेड पैदा कर रहा है। हम लोग ने डिमांड किया उसको बैन करना है अरुणाचल में, तो वो भी कुछ नहीं किया। और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स निकाल के प्लेस ऑफ वर्शिप को नेदर नाम लोग को, फ्रीस लोग को ये दिया जा रहा है, धर्मा दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। हमने ये बोला कि ये गवर्नमेंट का एक्सचेकर ऐसे करने के लिए नहीं है, गिरजाघर बनाने के, मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने के लिए ये नहीं होता। ये गवर्नमेंट कॉमन डेवलपमेंट के लिए होता है। आपने एक पर्टिकुलर धर्म को आप पैसा दिया जा रहा है, ये गलत है, उसको बंद करो बोल के हम लोग ने अपील किया है। और हम लोग ने ये 4-5 पॉइंट लेके हमारा तवांग चर्च अभी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग ने मेमोरेंडम ऊपर मेमोरेंडम प्रोटेस्ट रैली किया है, हर धरना बैठा है, सुने नहीं है। तो हम लोग ने फैसला किया है ये चुनाव 2024 आने से पहले अब हमें ये सारा मीताब करना पड़ेगा। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इसको बाकी ख़त्म हो गया, प्रोटेस्ट करना, रैली करना, गवर्नमेंट का साथ बात करना और हमारा ये जो मेमोरेंडम देना वो कोई सुनाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है एंडिंग वोटिंग में होता है, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग इस बार उठर के आया है कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, प्रोटेस्ट जो है वोटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हम लोग प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा बोल के ये हम लोग का इस बार का डिसीजन है। अब जेम्स जी, हम जानना चाहेंगे आप लोग का इतना मेंबर है अरुणाचल में, हम लोग जितना जहाँ तक जानता है बहुत मेंबर है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो पूरा मेंबर क्या आप लोगों को साथ देगा? मैं तो साथ देना नहीं देना वो हमारा हाथ में नहीं, लेकिन हम ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा कम्युनिटी के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, आप सब जानते हैं, सब सोशल मीडिया में जानता है। इसलिए हमने सबको बोला ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम जेन्युइनली प्रेजेंट जो रूलिंग डिस्पेंसर है ये अगर प्रॉब्लम दे रहा बोलने से उनको वोट नहीं देगा, हमारा साथ देगा। हम जो प्रॉब्लम है, जो आप देखा होगा जब भी प्रोटेस्ट रैली करता है, धरना बैठता है, हाईएस्ट गैदरिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अभी प्रेयर फेस्टिवल भी देखा होगा, हमने कितना प्रार्थना भी किया है, सुना ही नहीं हुआ। तो उस हिसाब से हम एक साथ निकाल के आने से हमारा बात मानना चाहिए, ये हमारा हम उम्मीद है। क्या अपील रहेगा आपका, जितना भी कम्युनिटी मेंबर्स है अरुणाचल के लिए, क्या अपील रहेंगे आपका तरफ से? देखिए, मेरा ये अपील है, हमने जैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उतर के पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया है। तो निर्णय में ये हम लिया है कि हम जो पार्टी कम्युनल फोर्स को, कम्युनल आइडियोलॉजी लेके, एक धर्म को पर्टिकुलरली लेके प्रेटोनाइज करने वाला, उसको हम अपोज करना है। और जो पार्टी जो सेकुलरिज्म को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मुताबिक जो अपहोल्ड करता है, उसको हम सपोर्ट करने का फैसला किया है। इसलिए हम लोग ने मीटिंग करके ये फैसला किया है, हम पार्टी विथ सेकुलर आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करने का फैसला किया है। और आज का समय में 2 ब्लॉक है, एक एनडीए ब्लॉक है जो कम्युनल है और दूसरा इंडिया ब्लॉक है जो सेकुलर है। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि इंडिया ब्लॉक का साथ जाने के लिए, और साथ जाने के लिए हमारा यहाँ में बहुत कैंडिडेट नाम लिया। हम लोग जो मीटिंग करके हम लोग ने ये भी है, हमारा बीच में अभी तोको सेतल जो कि गन सुरक्षा पार्टी जो आसाम से, उन्होंने अभी वो कैंपिंग कर रहा है। और एक तो जेडीयू है
हमारा रोहित तागुंग जी, उन्होंने भी कैंपिंग किया है और हम लोग को अप्रोच किया है कि हमें भी यूनाइटेडली सेकुलर पार्टी से फाइट करने का मौका देने के लिए बोला। हम लोग ने बोला कि ठीक है, आप बहुत अच्छा किया है, इसलिए आप कम्युनल अलाइन में, जैसे एनडीए में आपका जीएसपी जो है एनडीए पार्टनर है, जैसे जेडीयू है एनडीए पार्टनर है, आप लोग इंटरेस्ट है तो आप रिजाइन दे के आप कम्युनल सेकुलर पार्टी में इंडिया ब्लॉक में ज्वाइन कीजिए बोल के हम लोग ने 12 तारीख को 3 दिन का मोहलत दिया था, आप लोग रिजाइन करके ज्वाइन कर लो बोल के। तो इस हिसाब से हमारा रोहित तागुंग जो जेडीयू का स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिजाइनेशन दिया है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और हम वेलकम करना चाहूँगा। ये सही दिल से उन्होंने हम लोग का जो फैसला है वो माना है और उनका नाम को भी हम लोग इंडिया ब्लॉक को हम लोग ने रिकमेंड कर दिया कि उनको भी कंसिडर किया जाए। और इसी तरह हमारा तोको शीतल जो जीएसपी है, वो भी जीएसपी जो एनडीए ब्लॉक का अलायंस है, एनडीए अलायंस है, वो कम्युनल पार्टी है। मैं इनको भी बोला आपका एनडीए अलायंस छोड़ दीजिएगा, आप भी इंडिया ब्लॉक में आइए, इंडिया ब्लॉक से आप टिकट लड़िए, टिकट मांगिए। और हम लोग उनका नाम को भी इंडिया ब्लॉक को प्रपोज कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया कि इन्होंने एश्योरेंस दिया कि ये जीएसपी को छोड़ देंगे, हमारा सेकुलर ब्लॉक में आएगा बोला। इसलिए हम लोग ने रिकमेंड किया है कि अभी तक कि शीतल जी का रिजग्नेशन हम नहीं देखा, हमें कांटेक्ट में नहीं आया। अभी भी मैं इनको ये अपील करता हूँ कि जैसे रोहित तागुंग किया है ऐसे उनको भी करना चाहिए। और शीतल मैडम से मैं अपील करना चाहूँगा, सिंस यू आर सेकुलर माइंडेड लेडी, सोशल एक्टिविस्ट है, आप भी अपना वो कम्युनल पार्टी को छोड़ दीजिए और इंडिया ब्लॉक में आइए, टिकट मांगिए, अगर वो देता है हम करेंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ से हमारा कांग्रेस में तो और आम आदमी में, टीएमसी में जो इंडिया ब्लॉक का पार्टी कैंडिडेट होता होगा, फिर हमारा तरफ से हम लोग ने 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया इंडिया ब्लॉक को। एक तो हमारा बिदा ताकू साहब है, दूसरा हमारा तोको मीना है, तीसरा हमारा रोहित तागुंग है, चौथा हमारा ये तोको शीतल। इन चारों का नाम को हम लोग कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक में हम लोग फॉरवर्ड कर दिया कि आप लोग उनमें से कंसिडर कर सकता है बोल के। अभी पार्टी टिकट देना नहीं देना तो उनका ऊपर में है, इंडिया ब्लॉक का ऊपर में है, तो हम उन लोग को भेज दिया। तो इसलिए मैं हमारा रोहित तागुंग और ये तोको शीतल मैडम को भी बोलता है कि जैसे रोहित तागुंग ने अपना कम्युनल पार्टी को छोड़ा, ऐसे तोको शीतल मैडम भी छोड़ना है और इंडिया ब्लॉक में ज्वाइन करके अगर कांग्रेस या आम आदमी टिकट देता है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो हमारा फैसला ये है कि कोई भी कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक जो अरुणाचल ईस्ट और वेस्ट के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट करेगा उसको हम सपोर्ट करेगा, हमारा कम्युनिटी सपोर्ट करेगा बोल के, यही है हमारा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था तेसी जेम्स तारा, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का सेक्रेटरी जनरल, और था तार मिरीजी जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट है। तो दोनों का स्टेटमेंट आप लोग ने सुना। अरुणाचल में पहले बार जो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है पॉलिटिकल पार्टी का साथ सपोर्ट दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा इलेक्शन सामने है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी लागू हो चुका है, आप लोगों को भी मालूम है। तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, देखते रहिए आगे होता है क्या।